हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने पार्ट 4 में 15.2 के क्वेश्चन 4 हल कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे, 6 और 7 को हल करेंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 5 परीक्षा में, ये सप्लीमेंट्री वाला जो परीक्षा का एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था। एक घड़ी के मिनट की सुई 10.5 सेंटीमीटर लंबी है। घड़ी होती है, उसकी जो मिनट की सुई होती है उसकी लंबाई कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर लंबी है। मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब इधर देखिए, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। मान लीजिए कि मेरे पास ये घड़ी है, एक घड़ी आप सब जानते हो, ये एक घड़ी है। इसमें यहाँ पर ये 12 बजते हैं, यहाँ पर 6 बजते हैं, यहाँ पर कितने बजते हैं? 3, और यहाँ पर कितने बजते हैं? 9। ठीक है, यहाँ पर 1 बजता है, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। घड़ी की जो घड़ी होती है उसमें 3 प्रकार की सुई होती है। एक तो होती है मिनट वाली, एक होती है घंटे वाली, और एक होती है सेकंड वाली। मैं यहाँ पर मिनट की सुई ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये मिनट की सुई है। ये किसकी सुई है? मिनट की सुई। इसकी जो लंबाई है, यहाँ तक ही ध्यान रखें, मिनट की सुई की जो लंबाई है वो इसकी आर हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? आर। 10.5 सेंटीमीटर 10 मिनट में। अब देखो, मिनट की सुई है, यहाँ से यहाँ तक आएगी तो 5 मिनट हो जाएगी, और यहाँ तक आएगी तो कितनी हो जाएगी? 10 मिनट हो जाएंगी। तो 10 मिनट में यहाँ तक आ जाएगी ऐसे। तो 10 मिनट में ये जितना आपका त्रिज्यखंड बना रही है, ये वाला जो एरिया बना रही है, ये जो एरिया बना रही है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके लिए हमें ये निकालना पड़ेगा अंदर का थीटा कितना होगा। इसमें थीटा इसने दिया नहीं है। तो जो मिनट की जो सुई की जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी? आर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्योंकि घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई वो क्या हो जाएगी? इसकी त्रिज्या हो जाएगी। मिनट की सुई की लंबाई आर बराबर 10.5 सेंटीमीटर, वो उसका आर हो जाएगा। अब देखिए इसका थीटा कैसे निकालेंगे। मैंने आपको बेसिक नॉलेज पढ़ाया था, तब मैंने आपको लिखाया था घड़ी की जो मिनट की सुई होती है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 10 मिनट में कितना बनाएगी? 10 मिनट में कितना बनाएगी? 60 डिग्री। अब देखो ये कैसे होता है, एक बार मैं और समझा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ से मिनट की सुई स्टार्ट होती है और यहाँ तक घूमकर वापस यहीं आ गई, तो कितनी डिग्री कोण बनाएगी? 360 डिग्री का कोण बनाएगी टोटल। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं कि 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं। वो यहाँ से चलेगी और वहाँ पर वापस आएगी, कितने हो जाएगी? 60 मिनट हो जाएंगी। तो 1 मिनट का हम निकालते हैं, 1 मिनट में वो कितना डिग्री का कोण बनाएगी, तो उसमें 60 का भाग दे देंगे। 100 पर से 100 पर कट गई, कितना आ गया? 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो घड़ी की मिनट की सुई, घड़ी के, ध्यान रखें, घड़ी के मिनट की सुई, घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में 1 मिनट में कोण बनाती है 6 डिग्री कोण बनाती है। इसलिए हमारे पास कितनी मिनट दे रखा है? 10 मिनट। 10 मिनट में कोण बनाएगी, तो 10 मिनट में कोण बराबर 6 डिग्री गुणा 10 बराबर कितना जाएगा? 60 डिग्री। ये क्या होगा? आपका थीटा का मान होगा। परीक्षा में यहाँ पर 20 लिखा जाए तो 6 को 20 से गुणा करना है, 30 लिखा हो जाए तो 6 को 30 से गुणा करना है। लेकिन घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण ही बनाएगी। वो क्यों बनाती है? क्योंकि वो चारों तरफ घूम कर आएगी, 360 डिग्री कोण बना जाएगी। और मिनट की सुई में कितनी मिनट हो जाती हैं? 60 मिनट हो जाती हैं, जब वापस वो 12 पे आ जाएगी। ठीक है, अब हम निकाल देंगे। तो इसलिए तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा क्या? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री।
पाई का मान कितना होता है 22/7। आर का मान 10.5 गुणा 10.2 बार क्यों लिखा, क्योंकि स्क्वायर है। गुणा थीटा का मान कितना है 60 डिग्री बटा 360। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट की जगह 1 लिखा जाता है, पॉइंट के बाद 1 अंक 1 से ऊपर, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 से ऊपर 100 लगा दी। 1 से ऊपर से 1 से ऊपर कट गई, 6 एकम 6, 6 संगा 36। ये कट जाएगा 7 से, 7 एकम 7, 7 पंजू 3 बच जाएगा, 7 पंजू 35। इसको काट दो 5 से 21 बार, ये कितनी बार कट जाएगा 20 बार। आप इसको किसी भी प्रकार से काट सकते हो, ठीक है ना। 5 से कट जाएगा 3 बार, 5 तिया 15, 5 चौक 20। ये कट जाएगा 11 बार 2 से, ये 2 से 2 बार कट जाएगा। ये हो गया आपका 11 गुणा, अब ये 6 और बच रहा है भाई, इसको भी काट दो। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 11 गुणा 21 बटा 2 दूनी 4, ठीक है। 21 एकम 21, असलाई 2, 21 दूनी 21 एकम 21 कर दो 23 बटा 4। 4 का भाग दो 23 में, 4 पंजू 20, बचेगा 3, 1 उतार देंगे, 4 7 28। 4 का भाग 231 में दे दो, 4 पंजू 20, 3 बचेगा 1, 4 7 28, 3 पॉइंट लगा दो 0, 4 7 28, 2 बचेगा 0, 4 पंजू 20। ये हुआ है 57.75 वर्ग सेंटीमीटर। तो 10 मिनट में जो घड़ी की जो सुई है, मिनट की जो सुई है, वो कितना क्षेत्रफल बनाएगी 57.75 वर्ग सेंटीमीटर। यह कौन सा क्वेश्चन हो गया है, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है। जीवा द्वारा बने लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण है 90 डिग्री है। जीवा द्वारा बने लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात। अब देखो ये आपका एक वृत्त है, जीवा आपको पता है, एक जीवा वृत्त को 2 भागों में बांटती है, तो प्रत्येक भाग वृत्तखंड कहलाता है, छोटा भाग लघु वर्तखंड कहलाता है। ये आपका लघु वर्तखंड है। ये जो एरिया है ये क्या है आपका लघु वर्तखंड। ऊपर दे रखा है वो दीर्घ वर्तखंड है, ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त की त्रिज्या होती है। वृत्त की त्रिज्या आर दे रखी है आपको 3.5 सेंटीमीटर और केंद्र पर अंतरित कोण दे रखा है आपको 90 डिग्री। तो लघु वर्तखंड का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो ये आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। सूत्र लगाना आपको, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या आर बराबर आपको दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। केंद्र पर अंतरित कोण दे रखा है थीटा, वो कितना है 90 डिग्री। कितना है अब लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, इसलिए लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल सूत्र आपको याद होने चाहिए, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर
साइन थीटा। ये आपका सूत्र होता है लघु वृत्तखंड का। और यदि हम इसका निकालेंगे बड़े का, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा निकाल देंगे। पाई का मान 22/7, आर का मान दे रखा है 3.5 इंटू 3.5 गुणा थीटा का मान 90 डिग्री है बटा 360 माइनस 1/2 गुणा आर स्क्वायर 3.5 गुणा साइन थीटा का मान 90 साइन 90। 100 पर से 100 पर कट गया, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 11 पर कट गया, 1 पर कट गया 2 बार। यहाँ से पॉइंट हटा दो, नीचे कितना आएगा 100। पॉइंट की जगह 1 लिखा जाता है, फिर पॉइंट के बाद जितने अंक है उतने नीचे हम 100 पर लगा देते हैं। 7 पंजू 35, 5 से कट जाएगा 5 चौक 20, 20 बार। ये 5 से कट जाएगा 5 7 35, 5 चौक 20, ठीक है। इधर सब कट गई, ऊपर बच गया 11 गुणा 7, 11 7 77 बटा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 माइनस इधर जाओ 3.5 को 3.5 से गुणा करेंगे। 3.5 इंटू 3.5 पचम 25 सिलाई 2, 5 15 और 2 17, 3 पंजू 15 सिलाई 1 3 3 और 1 10, 1225 तो 12.25, 12.25 साइन 90 का मान 1 होता है बटा 2। 8 का भाग दो इसमें, आठ का भाग इसमें देंगे अपन 8 नाम 72, 5 पॉइंट लगा देंगे 0, 8 6 48 बचेगा 2 0, 8 2 16 अच्छा 4 0, 8 5 40। यह आ जाएगा आपका 9.625 माइनस इसको इससे गुणा करेंगे तो 12.25 ही आएगा। 2 का भाग दो इसमें, 12.25 में 2 का भाग दो, 2 6 का 12 0, पॉइंट लगाए पॉइंट लगा दो 2, 2 एकम 2, 5 2 दूनी 4, 1 0 2 पंजू 10। तो यह आ जाएगा 6.125, ठीक है। 9.625 में से आप 6.125 घटा दो, 0 0, 6 में से 1 कितना हो जाएगा 4 5 और ये बचेगा 3.5। तो हम इसको लिख देंगे 3.5 वर्ग सेंटीमीटर। बाद की सुपरों कोई महत्व नहीं है। 3.5 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। बढ़िया सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये है, ठीक है। समझ में आ गया, सूत्र में रखना है और आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन इसकी ध्यान से करना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, और हम एक क्वेश्चन और हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। यह आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7 है, ठीक है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि दे रखी है। हमें मेरे पास ये वृत्त है, ठीक है। अब इसने पूछा है वृत्त का चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब हुआ वृत्त का चौथा हिस्सा, जिसमें वृत्त की ये हो गया 2 पार्ट बना दिए तो ये अर्धवृत्त हो गया, और 4 पार्ट बना दिया तो प्रत्येक भाग, जैसे ये वाला भाग
ये वाला भाग भी, ये वाला भाग भी, ये वाला भाग भी, ये क्या है? चतुर्थांश है। ये क्या है? वर्त का चौथा हिस्सा है। हमें इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो पूरे वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। हमें चौथे हिस्से का निकालना है, तो उसमें कितने का भाग दे देंगे? 4 का। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा उसका क्षेत्रफल। पहले हमें वृत्त की परिधि दे रखा है, चूंकि वृत्त की परिधि वो कितनी है? 22 सेंटीमीटर। यहाँ से हम पहले आर निकालेंगे। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर बराबर 22। 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 22। इसको वज्र गुणा करो, आर बराबर हो जाएगा 22 गुणा 7 बटा 22 गुणा 7 बटा 2 गुणा 22। 22 से 22 क्या हो गया? कैंसिल। आर बराबर आ गया आपका 7/2 सेंटीमीटर। तो इसलिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी वृत्त के चौथे हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है। पूरे का कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। चौथे का निकालना है तो 4 का भाग दे देंगे, आधे का निकालना है तो उसमें 2 का भाग दे देंगे। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर चौथे हिस्से का क्षेत्रफल। 1/4 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना आ गया? 7/2 गुणा 7/2। 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि इसके ऊपर क्या लग रहा है? स्क्वायर लग रहा है। क्या लग रहा है? अब इसको काट लो। 7 से 7 क्या हो गया? कैंसिल। 2 का भाग इसमें कितनी बार गया? 11 बार। अब ऊपर से कोई नहीं कटेगा। 11 को 7 से गुणा कर लो। 11 7 77 बटा 4 दूनी 8। 8 का भाग 77 में दे दो। 8 नाम 72, 5.0, 8 6 48, कितना बचेगा? 2 0, 8 दूनी 16, 4 0, 8 पंजो 40। यह आ जाएगा आपका 9.625 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आएगा आपका आंसर आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 7वां हो गया। ठीक है स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में 5 6 7 क्वेश्चनों को हल कर चुके हैं। अब इसके 2 क्वेश्चन बचे हैं, 8वां और 9वां। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है स्टूडेंट, आप इनको अपनी नोटबुक में उतारते रहना। यानी कोई भी समस्या हो, कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट में लिख देना। एग्जाम्पल भी हल करते रहना। कोई एग्जाम्पल आपको नहीं आए तो वो भी आप पूछ लेना। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करना। ओके स्टूडेंट।